हो गया? आप क्यों हॉस्पिटल गई थी? चॉकलेट में खाना चाहिए, छोटे जितने गुण है उससे ज़्यादा उसके अंदर गुण है। दे चुके हैं हम। देखिए उसे दांत में दर्द होता है तो ऐसे रोती है माई बोला। तो हम आ चुके हैं छत पर और छत पर चल रही है बहुत तेज़ हवा और हमारा ट्राइपॉड भी पूरा हिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरे पेड़ हिल रहे हैं, ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही। और फ्रेंड हमारी भोला हो चुकी है बीमार और हमारी भोला को क्या हो चुका है ये भोला ही बताएंगे आपको, इसके बाद बताएंगे हम आपको कि भोला को। तो भोला आपको क्या हो गया? आप क्यों हॉस्पिटल गई थी? दर्द। ठीक है, तो भी खाना नहीं। तो आपको रात में ही दर्द हुआ था? मेरे को बहुत तकलीफ हुई। फिर मेरे को हॉस्पिटल के पास ले गया था। फिर गाइस आपको चॉकलेट में खाना चाहिए, छोटे बच्चों को। और दांत देखो, मेरे दांत खराब हो गए हैं। आपके भी हो जाएंगे। आपके भी। तो हमारी भोला रात को खूब रोई। कितने बजे रोई भारती? 4 बजे गए, 4 बजे नहीं रोई थी 1 बजे से, है ना? रोई ये भोला, फिर इसको हॉस्पिटल ले गए। कितने बजे ले? तो 3:30 बजे भोपाल इसको फिर हॉस्पिटल ले गए भोला को। फिर बोल दिया डॉक्टर ने कि एडमिट करेंगे हम, पर पापा और उसके चाचा ने उसको एडमिट नहीं किया। फिर हुई सुबह, फिर चाचा उसको ले गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि उसके कीड़े लग गए हैं दांतों में, अगर अब ये टॉफ़ी खाएगी तो इसके दांतों में क्या होगा भारती? निकलेंगे 20,000 रुपये में। हाँ 20,000 रुपये लगेंगे अगर अब ये टॉफ़ी खाएगी। तो दांतों में हो गए क्योंकि इसके कीड़े टॉफ़ी खा खा के, और ब्रश नहीं करती है इसलिए। टॉफ़ी तो आप खा सकते हैं थोड़ी बहुत, पर ब्रश करना ज़रूरी है ना भारती? इसीलिए ये देखिए हवा के साथ आ चुका है भोपाल में पानी, इसलिए अब हमारा और देखिए दोस्तों हमारा कूलर बिना ही लाइट के चल रहा है क्योंकि भोपाल में लाइट जा चुकी है। और हमारी भोला उड़ ना जाए। कूलर के सामने जाओ बेटा, हवा ले लो, आ जाओ। ये देखिए हमारी भोला ले रही है हवा। देखो आपको कैसा लग रहा है? और दोस्तों होने लगी है बारिश और ये लोग छुप रहे हैं। यहाँ मैं नहाऊंगी और भोला बनाएगी मेरी वीडियो। क्यों भोला बनाओगी तुम? तो देखिए अंदर तक आ रही है बारिश, इतनी तेज बारिश है। देखिए आप। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। छत पे अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है। मैं घूम रही थी छत पर, आप भी आ जाइए। अच्छा ठीक है, राधे राधे। आज है डे 30 और हम पढ़ रहे हैं रामायण जी। पूजा हमारी हो चुकी है तो हम पढ़ते हैं रामायण। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता के न मुनियों के समय उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है, आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही ते नर तय सपने नहीं जाई ते गिरि पर बटे बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन और अब हम करेंगे पाठ पुरुषोत्तम मास का। राधे राधे। नारद जी बोले, अब पढ़ते हैं हम 30वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले जो पतिव्रता स्त्री की महानता बताई और उसकी भी व्रत उपवास में साथ रहने की बात कही, तो आप बताएं कि पतिव्रता स्त्री की क्या लक्षण है और किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पतिव्रता नारी मन क्रम वचन से अपने पति को निरंतर सम्मान देती है, अहंकार क्रोध त्याग कर पति की सेवा कर उसे आनंद देती है और स्वयं भी आनंदित होती है। पतिव्रता स्त्री को अपना पति ही सब कुछ होता है। विवाह से पूर्व यदि उसका पति अंधा काना लूला लंगड़ा कैसा भी हो, उसे विवाह किसी भी दशा में हो जाए तो वह किसी प्रकार उसे त्यागती नहीं है। विवाह उपरांत यदि किसी दुर्घटना अथवा बीमारी से उसके पति की अपाहिज हो जाए अथवा किसी प्रकार से अक्षम हो जाए, आर्थिक रूप से तंगी में आ जाए, पतिव्रता स्त्री उसे त्यागती नहीं है, उसकी समस्त विपदाओं में उसके साथ रहती है। पतिव्रता किसी भी लोभ या आकर्षण में आकर अपने पति को त्यागती नहीं है। मन में किसी दूसरे की इच्छा करना, उसके साथ हंसना बोलना आदि उसे पसंद करना, वह इन बातों से बचती है। पति के साथ उसके व्यवहार में कटुता नहीं आती, उसको अपने पति के कार्यों में सहायक रूप में पाते हैं। पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति से छिपाकर उसकी आज्ञा के बिना किसी को भी, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों को भी धन नहीं देती। पतिव्रता बुरे व्यक्तियों से, बुरी स्त्रियों से, बुरे कामों से सदा अपने आप को दूर रखती है। पतिव्रता कभी भी अपने पति के अलावा किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करती, पति के कार्यों में बिना सोचे समझे बाधा नहीं पहुंचाती, पति के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाती है, अपने पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करती। कैसे लक्षण रहेंगे? पूरे लक्षण है उनमें कि वैसा ही पूरे लक्षण हैं तुम जैसे। अच्छा,
अपनी सहेलियों में अपने माता पिता बंधु बांधवों से पति की बुराई नहीं करती, अपने पति से द्वेष नहीं रखती। प्रीति जब कामकाज से हारा थका पति लिखा है, पति जब कामकाज से हारा थका आए तो मधुर वाणी से पति ही देवता गुरु तीर्थ व्रत धर्म सब कुछ होता। ऐसी पतिव्रता उत्तम लक्षणों वाली स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग का आनंद भोगती है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, जो स्त्री अपने पतिव्रता स्वभाव से गिर जाती है तो उसको क्या फल मिलता है? नारायण बोले, जिस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है उसका शील समाप्त हो जाता है। वह अपनी दुष्ट कृति से पिता पति दोनों के कुलों को बदनाम करती है, दोनों के कुलों का अपयश दिलाती है और अपना लोक परलोक बिगाड़कर अंत में नरक की गामी होती है। यदि प्रारब्ध बृहस्पति की अनुकूलता ना मिले तो वह सभी शील रहें, श्रेष्ठ नियमों का पालन करें। नियम से रहने वाली विधवा स्त्री भी पतिव्रता कही जाती है। जो स्त्री पति की कामनाओं और प्रशंसा से पूर्ण करती है वह भी सदा प्रसन्नता व आनंद की अधिकारिणी बन जाती है। बुरे कर्मों में संलग्न रहकर पति का निरादर करने वाली दिखावटी अर्थात पतिव्रता को ढोंग करने वाली स्त्री आगामी जन्मों में कुछ या स्वर की आदि अधम योनियों को प्राप्त होती है। तो समाप्त होता है आज 30वां अध्याय, इसमें 31। राधे राधे राधे। तो समाप्त हो चुका है हमारा 30 अध्याय, 30वां अध्याय। तो उसमें बताया गया था पतिव्रता स्त्री के नियम। तो पतिदेव जी, क्या आपकी पत्नी पतिव्रता नारी है? गुण है उसके अंदर, इस पुस्तक में जितने गुण है उससे ज़्यादा उसके अंदर गुण है। राधे राधे फ्रेंड, तो हम आ चुके हैं बालाई सरकार के मंदिर। राधे राधे। राधे राधे। और आज है पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन और हम आए हैं मंदिर। आज है सोमवार और शिव जी के दर्शन आपको हम भी करवा देते हैं। हमने कर लिए दर्शन, हमने कर पूजा सौमंती अमावस्या की लगा देते हैं तुलसी जी को मेहंदी। हमारा लगने लगा महावर और पूजा की होने लगी है शुरुआत। कन्याओं, मैंने तुम्हें कैसा माहौल लगाया है? अच्छा लगाया है। अच्छा ना भी लगे तो भी अच्छा कहना पड़ेगा। बोला कैसा माहौल लगाया है बड़ी अम्मा ने तुम्हें? अच्छा लगाया है। और चुनो तुम्हें? अच्छा लगाया। अच्छा लगा। राधे राधे। राधे। तो हमारी पूजा हो चुकी है। परिक्रमा दे चुके हम। तो किस चीज़ से दिए हैं परिक्रमा? हमने मूंगफली के दाने से दिए। और मम्मी आपने? मूंगफली के दाने। और हमने दिए बिंदी की परिक्रमा। लाने वाले तो थे हम चूड़ियाँ, पर हम लोग ला नहीं पाए। पर जो घर पे था उससे दे दी। जो घर पे था उससे दे लिया हम लोगों ने। पूजा तो हमारी हो चुकी है, पर एकदम से मौसम बिगड़ गया है। पूजा के बाद ही मौसम हो गया बारिश वाला, तो फटाफट उतार के लाए हैं कपड़े सारे। और जिस दिन इसकी डाढ़ दुखी थी, बहुत परेशान हुआ है। डॉक्टर के दूर लेकर गए। हाँ डॉक्टर नहीं मिले भाई, फिर घर ले आए। हाँ, दवाई लगा रहे हैं, दवाई फिर दवाई साहब बहुत सारी दवाइयाँ लगाई। हाँ फिर अस्पताल ले गए, इंजेक्शन लगाओ दर्द को। हाँ फिर और लेके जा रहे थे, रास्ते में सो गई वहाँ, फिर लौटा के ले आए। और अभी भी देखो उसके दोनों गाल सूज रहे हैं। बारात पूरी रात जगे, और अभी भी दोनों गाल सूज रहे हैं इसके। सूज गए, अच्छे हो जाए। देखिए, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग टॉफी ना खाएं। बाबा के जाऊंगी, बाद में जल लेके आऊंगी। और ब्रश जरूर करें आप लोग। भोला माई ब्रश नहीं करती थी, इस वजह से हो गया उसकी। अब आज के बाद आप कभी टॉफी नहीं खाएंगी और रोज ब्रश करोगी। और भोला माई टाइम से दवाई खा रही है, सुबह शाम ब्रश कर रही है, रात को ब्रश करके सोती है। भोला माई बहुत गुड गर्ल बन गई है वो। तो आप लोग पहले भैया दूध पीती, अब तो वो दाल चावल खाती है, पराठे खाती है, वो घर का खाना खाती है। घर कोई खाना खाती है, अपने का बाहर का खाना। देखिए, उसे दांत में दर्द होता है तो ऐसे रोती है माई भोला। क्या हो रहा है बोला आपको?
दांत में दर्द हो रहा है? कौन से वाले में हो रहा है? पूरे पूरे दांत में हो रहा है। डॉक्टर ने तो बोला हंसने भी लगी। अभी तुम रो रही थी, बोला अब तुम हंसने लगी। मजाक कर रही बहन मस्ती कर। हरिया भैया हरिया मैंने करे हमारा बिटिया मैंने करे भैया अभी कोई चेता मेरो भैया चेता मेरो फिर कर लेते मैंने कर लिए तो अभी भैया कोई नहीं करे मेरे भैया कर लेते कैसे चला लेते और कैसा ऐसा काम करे कर लेते अरे भाई ये फोटो खेल रहे हैं ऐसा ही चला मेरा फोटो खींच रहा होगा भैया ठीक नहीं